नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैंने तो आजकल पुलम का सीजन अपने चरम पे है हमारे पहाड़ों में। आज है 45 का, तो थोड़ा माल तोड़ लिया गया है जिसको अभी कवर करके रखा है ताकि धूप ना लगे इसमें। तो इस प्रकार से देखिए सभी लोग लगे हुए हैं अपने माल की ढुलाई में। तो जिनके माल रेडी रहते हैं इस प्रकार से रोड तक उनको ले। तो फाइनली सारे डिब्बे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये बड़ा सा ढेर यहाँ पे रोड में लग चुका है। तो यही पॉइंट है जहाँ पे हम लोग का सारा फल यहाँ पे आता है। जो गैलरी है इसमें हमारी छत नहीं पड़ी हुई थी, तो इसका काम यहाँ पे चल रहा है। तो जब ये छत पड़ जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ से कुछ ऐसा इसमें लुक आ जाएगा। ये देखिए हमारे शैतान बच्चे। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में कुछ भक्त गौड़िया मठ से आए हुए हैं और यहाँ पर उनके द्वारा भव्य सत्संग कीर्तन किया जा रहा है। से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कभी भूलो ना यार तुम्हारी रटू। श्रीमद् भागवतम हमें ये बताती है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कांडो दक्षाई विष्णु, जो कि पूरे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप में शिरो दक्षाई विष्णु जो हृदय के अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं। कृष्ण के पास जो आता वो चाहे टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा आ जाए, चाहे गांव की ग्वालिने आ जाए। राम जी के चरणों पर सीता जी बैठ सकती हैं, लेकिन सीता जी के चरणों पर राम जी कभी नहीं बैठ सकते। कृष्ण बैठे हैं चरणों पर राधा रानी के सेवा कुंज में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवाल नंदन कानन होमस्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होमस्टे में। तो आजकल हमारे पहाड़ों में फलों का सीजन चल रहा है। तो ऐसे में हमारे जो फल होते हैं शुरुआत होती है आड़ू से, उसके बाद पुलम, खुमानी और फिर उसके बाद जो आता है सेव, फिर नाशपाती और फिर इसी में अलग अलग वैरायटी रहती है सारे फलों की। और फलों का सीजन पहाड़ों में कह सकते हैं पूरे साल भर का जो है सबसे व्यस्ततम समय रहता है, क्योंकि ऐसे में फलों की तुड़ाई होती है और फिर उनकी ग्रेडिंग, पैकिंग और फिर उनको रोड तक पहुंचाना होता है। तो बहुत मेहनत भरे काम रहते हैं। तो आजकल सभी लोग, सारे काश्तकार व्यस्त रहते हैं इन सारे कामों में। और साथ ही साथ में जो हमारी मुख्य फसल होती है आलू, उसकी खुदाई और फिर उसका घर में पहुंचाना, उसका भी ग्रेडिंग करना, छटाई करना, ये सारे काम रहते हैं। तो फलों का सीजन चलने पीक पर है, कह सकते हैं अपने चरम पर। और सारे लोग आजकल आपको दिखेंगे पहाड़ों में सिर में या पीठ में इस तरह से गत्ते ढोते हुए, और रोडों में आपको जगह जगह फलों की पेटियां मिल जाएंगी। तो पहाड़ों में आजकल फलों की भरमार है। तो और जो हमारे पहाड़ों के फल होते हैं, ये फल बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होते हैं। और इन फलों का स्वाद पहाड़ों में अगर आप आते हैं तो ज़रूर लीजिए। जगह जगह आपको बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े बुजुर्ग, माताएं, सब जगह आपको पहाड़ों में रोडों में ये आपको बेचते हुए मिल जाएंगे। तो उनसे आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि ये जो फल होते हैं ना, फ्रेश आपको फार्म से, मतलब जो बगीचे हैं उन बगीचों से फ्रेश ताज़ा फल और ऑर्गेनिक फल आपको तोड़े हुए वहाँ पे मिलेंगे। तो इनका स्वाद पहाड़ों में आप आते हैं ना तो ज़रूर लीजिए। तो जिससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी सीधा फ़ायदा होगा और साथ ही साथ में आपको ताज़ा फल भी मिलेंगे। तो चलिए आज आपको ले चलता हूँ मैं ऐसे ही हमारे दिन की तरफ, जिसमें हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इन कार्यों में व्यस्त रहते हैं। जैसे फल की तुड़ाई है, उसके बाद फिर उन सब की पैकिंग, ग्रेडिंग और फिर रोड तक पहुँचाना। और साथ ही साथ में आज हमारे खास मेहमान आने वाले हैं जो कि विशेष गौड़िया मठ से यहाँ पर आ रहे हैं। तो वो लोग पहुँचेंगे, तो और उनके पहुँचने के बाद हो सकता है कुछ कीर्तन सत्संग हो जाए। तो अगर वो हो जाए तो और आनंद, बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो आजकल प्लम का सीजन चल रहा है और देखिए प्लम पूरे पके हुए हैं और जगह जगह आपको पेड़ों में इस प्रकार से पके हुए बिल्कुल काले काले से बिल्कुल डार्क कलर के प्लम देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे बिल्कुल रसीले और जूसी होते हैं। तो आजकल हमारा पूरा रूटीन इनमें रहता है कि सुबह से इनके पीछे लग जाते हैं तोड़ना, फिर इसके बाद में घर पे लेके आना, ग्रेडिंग करना और पैकिंग करना। इस प्रकार का ही रूटीन रहता है आजकल के दिनों में। तो आज का जो प्लम है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसके ढुलान की तैयारी कर रहे हैं।
ये देख सकते हैं आज है 45 का तो, और ये सारे बॉक्सेस भर के रखे हुए हैं ऑलरेडी, और बाकी जो है कल के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा माल तोड़ लिया गया है, जिसको अभी कवर करके रखा है ताकि धूप ना लगे इसमें। और बाकी जो भी भरा हुआ है इन सब को पहले पहुँचाते हैं रोड में। इस प्रकार से इन बॉक्स को हम लोग यहाँ पे बांध दे रहे हैं और फिर यहाँ से ले चलते हैं इनको रोड पे। तो फाइनली हमारी ढुलाई शुरू हो चुकी है। तो आजकल प्रतिदिन सबका यही नित्य कार्य रहता है कि जो फल हैं उन फलों को तोड़ के पैक करके रोड पे पहुंचाना। तो सीज़न का टाइम, फलों के सीज़न का टाइम समय जो रहता है ना, सबसे व्यस्ततम समय रहता है हमारे पहाड़ों में, और जितने भी काश्तकार हैं उन सब के लिए। तो ये हमारे बॉक्सेस हैं जो यहाँ से हम लोग पहुँचा रहे रोड में, और यहाँ से फिर ट्रक में लोड होकर ये जाएंगे मंडी के लिए। तो यहाँ से सब लोग लगे हैं ढुलान में, हेमा भी है, बिमला भी है, और सभी लोग ऐसे में ढुलान में अपने अपने माल को रोड तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। इधर काको क्या पुलम बना दिया, आज पुलम बना दिया यार, हमारे पप्पन भाई, संजय भाई। ओहो शर्म कर, इतने कितना में तू बीए में पढ़ती है ना, और एक डिब्बा ला रही है। हट यार। तो फाइनली सारे डिब्बे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये बड़ा सा ढेर यहाँ पे रोड में लग चुका है। तो यही पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों के सारा फल यहाँ पे आता है। तो बड़ी दिक्कत होती है जब यहाँ पे बारिश होती है, क्योंकि जो गत्ते होते हैं पूरे लकड़ी कागज़ के गत्ते हैं। अगर बारिश हो पानी से पूरे गल जाते हैं, क्योंकि नीचे ज़मीन भी गीली हो जाती है और ऊपर से बारिश भी रहती है। तो यहाँ पे एक फल गोदाम अगर हो जाता ना, बड़ी इन सारे काश्तकारों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए पूरी धार का माल यहाँ पे आता है, और इतना सारा माल है। ये एक आदमी नहीं, मतलब ये कम से कम 25 से 30 काश्तकारों का माल यहाँ पे है, और अभी भी आधे से ज़्यादा माल आना बाकी है। तो हमारा माल तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुका है, ये वाला जो ढेर है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, बाकी गाड़ी आएगी तो फिर आएंगे उस समय लोड करने के लिए। फाइनली यहाँ पे देखिए हमारी जो गाड़ी है वो आ चुकी है, जिसमें यहाँ से सारे माल को लोड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है मंडी के लिए। तो ये देखिए सारा फल यहाँ पे, और सारे जितने भी हमारे काश्तकार हैं उन सब का यहाँ पे फल आता है, और यहाँ से सभी लोग मिल करके इसको गाड़ी में लोड करते हैं, और इसी के माध्यम से ये मंडी तक पहुँचता है माल। तो जैसे किसी का हल्द्वानी जाना होता है और किसी का आगे जाना होता है, तो हल्द्वानी तक ट्रांसपोर्ट करते हैं इस गाड़ी से, वहाँ से फिर ये व्हीकल चेंज होकर के दूसरी गाड़ी के माध्यम से माल आगे पहुँचता है। गुड यार। तो सारे बॉक्स पहुंचा के हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं वापस घर के लिए, और आज घर में कुछ खास मेहमान आने वाले हैं। तो शाम को वो लोग पहुँचेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि वो आएंगे तो कीर्तन सत्संग भजन भी हो सकता है, तो वो रहेगा तो आपको वो भी दिखाएंगे। चलिए अब बन रही है साथ में, इंतज़ार करते हैं उनके आने का। तो वो आएंगे, उसके बाद आपको
रूबरू कराएंगे उन सब से भी। तो अभी आपको यहाँ से ले चलते हैं, जो हमारी रूफ बची थी साइड वाली, उसमें अभी छत डालने का काम चल रहा है। तो ये वाला पोर्शन जो गैलरी है, इसमें हमारी छत नहीं पड़ी हुई थी, तो इसका काम यहाँ पे चल रहा है। ये देख सकते हैं इधर, ये सारे जो प्लैंक्स हैं ये इस पे लगाए जा रहे हैं। तो जब ये छत पड़ जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ से कुछ ऐसा इसमें लुक आ जाएगा। तो इसमें पूरा ही अभी काम होना है इस पूरी गैलरी में। ये देखिए इस प्रकार से इन तख्तों को यहाँ पे बिछाया जा रहा है, और ये पोर्शन अभी इसके बाद होना है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये छत बिछाई जा रही है, इसमें इस प्रकार से इन तख्तों को बिछाया जा रहा है स्टेप। ये हमारी पुरानी वाली छत है, जो मेन छत है, ये देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे शैतान बच्चे, ये है माधवराज। क्या खा रहा माधवराज? कहाँ से मिला? वहाँ से दिया? क्या नो क्या खा रहा? किसने दिया? दादाजी ने। वेरी गुड। ओके, देखो कैसे मजे से खा रहे हैं, कुर्सी में लेट करके, पैर पे पैर रख करके। वाह। तो अभी शाम हो चुकी है, और अब देखिए सनसेट का नज़ारा, कितना बेहतरीन नज़ारा शाम को यहाँ से दिखता है जब सूर्यास्त हो रहा होता है। तो देखिए लालिमा भरे सूर्य यहाँ से हमें दिख रहे हैं। भगवान सूर्यदेव का ये नज़ारा सनसेट का बहुत ही बेहतरीन रहता है, और अक्सर हमारे यहाँ से सनसेट के बहुत सुंदर सुंदर और विहंगम दृश्य देखने को मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है सनसेट का। तो आज का सूर्यास्त तो हो चुका है, और हमारे सारे कामों से हम लोग निवृत्त हो चुके हैं, और अब जो है शाम की संध्या का समय हो रहा है। तो जिसमें हमारे जो भक्त गौड़िया मठ से पहुंचने वाले थे वो हमारे घर में पहुंच चुके हैं, और सीधे आपको मिलाऊंगा उनसे सत्संग और कीर्तन में, जो कि प्लान बना है आज संध्या का, रात्रि का। चलिए आपको ले चलते हैं सीधे कीर्तन की तरफ। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में कुछ भक्त गौड़िया मठ से आए हुए हैं, और यहाँ पर उनके द्वारा भव्य सत्संग कीर्तन किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं, आपको ले चलते हैं सीधे सत्संग कीर्तन की तरफ। मधुर सत्संग कीर्तन जिसका आप लोग भी आनंद लीजिए। तो ये प्रथम बार ऐसा अनुभव हो रहा है यहाँ पे कि इस प्रकार से हमें ये अनुभव यहाँ पे मिल रहा है, और ऐसा भक्तों का हमें संग मिल रहा है। राज पुकारो आए आने नामी को चिंता रहती है, नामी को चिंता रहती है, नाम न हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जिस सागर को लांग सके ना बिना पुल के राम, जिस सागर को लांग सके ना बिना पुल के राम। कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। बोधा कर भी ठहरेंगे कथिका राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा श्याम सुंदर जय राधा श्याम सुंदर जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा माधव जय राधा माधव जय वृंदावन धाम 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 जय कृष्ण बलराम 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 जय गिरि राजा जय गोवर्धना गिरि राजा जय गोवर्धना जय गिरि राजा जय गोवर्धना गिरि राजा जय गोवर्धना जय राधा कुंड जय श्याम कुंड राधा कुंड जय श्याम कुंड जय राधा कुंड जय श्याम कुंड राधा कुंड जय श्याम कुंड निताई गौर हरि बोल
हो भक्तों के सिर ताज किंतु हो भक्तों के राधा रानी के चेहरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण ओ राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारी सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारी सिर मोर मुकुट कानन कुंडल दो चंचल नैन कटारे मुख कमल पे भौरे बने केश लहराए कारे कारे मुख कमल पे भौरे बने केश लहराए कारे कारे हो जाओ प्रकट मम हृदय में हो करो दिल के दूर अंधेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण मेरे राधा रमण अपने आंचल की छाया में करुणामय मुझे छिपा लो अपने चरण की छाया में करुणा में तुम्हें छुपा लो मैं कई जन्मों से भटका हूँ हे नाथ मुझे अपना लो मैं कई जन्म से भटका मैं कई जन्मों से भटका हूँ हे नाथ मुझे अपना लो कई जन्म से भटका हे नाथ मुझे अपना लो ईश्वर एक शक्ति है कृष्ण कि किसी का भी भजन करो किसी का भी भजन करो बात तो वही हुई ईश्वर तक ही पहुंचना है किसी का भी भजन कर लो और वो देवी दुर्गा का की उपासना करता है तो यकीनन जब वो जाएगा शरीर छोड़कर तो वो देवी धाम जाएगा और देवी धाम है ये ब्रह्मांड कोई शिव जी का भजन करता है तो वो शिव जी के गणों में जाकर मिल जाएगा शिव जी के जो गण हैं नंदी आदि जो भी उनके संगीत साथी हैं वो जो जिसका भजन करता है जो पितरों का भजन करेगा वो पितरलोक चला जाएगा जो भूत प्रेतों का भजन करता है शमशान में जाके आदि जगह पे भजन करता है वो वहां चला जाएगा कृष्ण ही इसीलिए ईश्वर शक्ति हैं इन्हें ही इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये सृष्टि के मालिक है ना जिन्होंने सृष्टि की रचना की है ब्रह्मा जी उन्होंने हमें ये बताया कि देखो भाई मैं जिनका भजन करता हूँ वो मेरे प्रभु कृष्ण हैं तुम मेरी संतान हो तो मेरी संतान होने की वजह से तुमको भी उन्हीं का भजन करना है शास्त्र अनुसार अगर हम लेकर चलें ये तो हुई परमपिता ब्रह्मा जी की थॉट उनके विचार लेकिन शास्त्र अनुसार अगर हम लेकर चले जिन्हें वेद कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वेदों में से जो सार निकला है श्रीमद् भागवतम तो श्रीमद् भागवतम हमें ये बताती है एते चांस कला पुंसः जितने भी भगवान के अवतार बताए गए व्यास देव जी ने बताया कूर्म अवतार मत्स्य अवतार वराह अवतार वामन अवतार ये सारे के सारे भगवान के अवतार हैं ये बात बिल्कुल ठीक है एते चा अंश उनके अंश हैं एते चांस कला पुंसः लेकिन
कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर कृष्ण की बात की जाए तो वही भगवान है, बाकी सभी उनके अवतार हैं, लेकिन मूल कृष्ण है। ये तो हमारे श्रील व्यास देव जी ने सूत गोस्वामी पाद जी ने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा, सूत गोस्वामी पाद जी का ये उत्तर है, उन्होंने सूत गोस्वामी पाद जी ने कहा, अगर किसी के हृदय में कोई इच्छा है, अकामः सर्व कामः मोक्ष कामः उदारधि, किसी के अकाम है, कोई इच्छा नहीं है, सकाम है, किसी इच्छा से है, या फिर वो मोक्ष को चाहता है, तो उसे अधोक्षज हरि की उपासना करनी पड़ेगी, जिन हरि के लिए कहा गया है वेदों में, हरि ही सर्वस्य यति कृष्ण अस्तु, जिनके लिए कहा गया है। अगर हम बात करें ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी ने बोला है गोविंदम आदि पुरुषम, जो गोविंद है वो आदि पुरुष है, बाकी सब है पुरुष अवतार लिया है भगवान ने, गर्भोदक्षाय अवतार लिया है, क्षीरोदक्षाय लिया है, कारणोदक्षाय लिया है, इनमें से सारे अवतार निकले हैं। लेकिन अगर आदि पुरुष की बात की जाए तो वो कृष्ण है। फिर भी इससे उनको नहीं हुआ तो उन्होंने बोल दिया ईश्वर परमः कृष्ण, परम ईश्वर तो भाई कृष्ण है। मानते हैं हम कि ईश्वर है, सब में शक्ति है, देवी देवता में भी अचिंत्य शक्ति है, सभी में शक्ति नहीं है, लेकिन परम ईश्वर की बात की जाए तो वो कृष्ण है। एक घर में रहने वाला व्यक्ति भी, क्योंकि उसने घर की सृष्टि की है, वो पालन कर रहा है उस घर का, घर में टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत भी वही करवाता है, उस घर का मालिक वही है, सृष्टिकर्ता वही है। लेकिन अगर परम ईश्वर कहा जाए तो वो कृष्ण है, ईश्वर परम कृष्ण। अगर बात आ जाए शिवजी जी पर, तो शिवजी जी ने बोला है, पार्वती जी को एक जगह बोला है कि हे, हम इनकी लीला भी बहुत देखते हैं कि जैसे शिवजी जी ने भगवान कृष्ण जब छोटे से थे तो वो गए, भगवान कृष्ण का दर्शन करने गए थे बाल स्वरूप में, और शिवजी जी से रहा नहीं गया, तो जब उनके प्रभु रासलीला कर रहे थे तो वहां भी पहुंच गए गोपेश्वर महादेव के रूप में। यहाँ तक कि शिवजी जी ने भगवान श्री कृष्ण से ये मांगा, नवद्वीप धाम में जब आप प्रकट होंगे, प्रभु चैतन्य रूप में जब आप प्रकट होंगे, तो आप मुझ पर कृपा करना कि आप मुझे उस चैतन्य रूप का दर्शन कराएंगे, भूल मत जाना। ये बात कृष्ण से कही थी। पार्वती जी भी नवद्वीप धाम में, किस नाम से है वो, किस नाम से है पार्वती जी, उनका पूरा वो है, मंदिर है पूरा, पार्वती जी वहां पर किसी विग्रह रूप में हैं, और उन्होंने वहां से जब प्रसाद मंगवाया था तो उन्होंने तपस्या की थी उस जगह पर कृष्ण की प्राप्ति के लिए चैतन्य रूप में। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, हमारे वेद भी बताते हैं। द्वादशी तिथि जब उन्होंने पूरी कर ली थी, द्वादशी तिथि का वो पारण करने से पहले स्नान आदि करने गए थे यमुना जी में, तो वहां पे वरुण देव के माध्यम से उन्होंने उनका हरण कर लिया था, ताकि कृष्ण अपने नंद बाबा को ढूंढने के लिए आए। ऐसे तो आएंगे नहीं, नंद बाबा को ढूंढने के लिए आए, और नंद बाबा उन्हें मिले भगवान विष्णु के पास में, जहां कृष्ण को बिठाया जाता है। जब इंतजाम पूरा हो जाता है, जब आ जाते हैं कृष्ण उन्हें लेने के लिए, तो वहां बिठाया जाता है उन्हें ऊंचे सिंहासन पे, और स्वयं विष्णु जी उनकी आरती उतार रहे हैं। तो क्या विष्णु कृष्ण अलग अलग? विष्णु जो है भगवान कृष्ण मूल है, परम ईश्वर कृष्ण है। जो हम सीरियल देखते हैं ना, एक श्री कृष्ण वाला सीरियल देखते हैं, तो उसमें हमें ये दिखाया जाता है, क्योंकि गीता प्रेस वालों का है, उसमें ये हमें दिखाया जाता है कि विष्णु जी में से कृष्ण निकले हैं। लेकिन इस बात को से कोई धोखा ना खा ले, इसीलिए सूत गोस्वामी पाद जी ने बताया हमें, भाई उन्होंने पहले सारे अवतार बताए, जितने 24 अवतार हैं भगवान के, सारे अवतार बताने के बाद बोला भाई जो कृष्ण है ना, वो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है। बाकी सब तो उनके अंश हैं, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण है। उन्हीं में से निकले हैं कांडोदक्षाय विष्णु, जो कि पूरे ब्रह्मांड के कारण स्वरूप हैं। उसके बाद जो जिनमें से ये ब्रह्मा जी निकले हैं, जिनके नाभि कमल से,
उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, जो सभी ब्रह्मांडों के अंदर समाये हैं। उन ब्रह्मांडों को चलाने का काम भी तो करना है, कब सूर्य निकलेगा, कब जो भी है, जितनी भी सृष्टि करने में जो भी चीजें संचालित होती हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? तो गर्भोदक्षाय विष्णु को जिम्मेदारी सौंपी। और लास्ट में क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो हृदय के अंदर परमात्मा रूप में रहते हैं, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। एक स्कूल का केवल एक ही प्रिंसिपल होता है, ये 3 विष्णु हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। टीचर बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्रिंसिपल केवल एक ही होता है। ऐसे ही ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में असंख्य देवी देवता हैं। विष्णु भी 3 हैं, लेकिन इनके ऊपर जो सर्वोच्च बैठे हैं वो है कृष्ण। ऐसा नहीं कि गौड़ियों में कृष्ण की उपासना होती है तो इसीलिए कृष्ण को ही कहा जाता है कि आप इन्हीं का भजन करें। सारे शास्त्रों को तोल मोल कर देख भाल कर देखा कि कृष्ण भगवान है, लेकिन क्योंकि सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबका अपना मन है जहां पर जाता है जिस इष्ट के प्रति, तो कोई राम का उपासक हो जाता है, कोई कृष्ण का उपासक हो जाता है। तो वो अपनी अपनी रुचि के ऊपर निर्भर करता है, जिसका जिस पर हृदय आ जाए वाली बात है। और साथ ही साथ शास्त्रों की बात के अनुसार बता रही हूँ कि कृष्ण में 64 कलाएं पूर्ण मात्रा में देखने को मिलती हैं। जो पूर्ण चंद्र होता है, पूजा उसकी की जाती है, ना आधे चंद्र की पूजा की जाती है। एक कला भी कम हो जाए, जो चतुर्दशी बोलते हैं ना उसे, चतुर्दशी के चांद की भी पूजा नहीं की जाती है, पूर्णिमा के चांद की पूजा की जाती है। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं, जिनमें 64 कलाएं हैं, एक कला भी उनमें कम नहीं है। उनमें 4 गुण हैं। ये 4 गुण अन्य किसी देवी देवता तो दूर की बात है, यहाँ तक कि भगवान के अन्य अंशों में भी नहीं पाई जाती है। रूप माधुरी भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत सुंदर और कोई नहीं है। कोई कह दे राम जी भी सुंदर हैं, लेकिन जिनका दर्शन करने के लिए स्वयं विष्णु जी भी आ गए तो कुछ तो कह सकते हैं। राम जी का दर्शन करने तो नहीं आए थे। शिवजी जी भी जिनके रास में प्रवेश पाने के लिए इतने ललचा गए। अब हम कहें अगर दूसरी दृष्टि से, हो सकता है शिवजी जी के अंदर काम जागृत हो गया हो, तो ऐसा नहीं है। स्वयं कामदेव को भस्म करने वाले व्यक्ति के अंदर काम नहीं आ सकता, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनके अंदर काम आ गया इसलिए वो रासलीला में गए। क्योंकि उनके प्रभु की रासलीला थी, इसलिए वो अपने प्रभु की रासलीला देखना चाहते थे। रूप माधुरी, गुण माधुरी, भगवान श्री कृष्ण के अंदर जितने गुण हैं सभी में गुण देखे जाते हैं। लेकिन भगवान, जैसे राम जी हैं, अब राम जी जब जनकपुर में आए थे, सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, उस समय वो विवाह करने के लिए तो आए नहीं थे, वो तो आ गए थे बस ऐसे ही। तो जब वो आए थे तो उस समय सारी जितनी कन्याएं थी वो सब अटारियों पर खड़ी थी, देख रही थी, कह रही थी कितना सुंदर पुरुष है, कितना सुंदर पुरुष है, काश इनसे हमारा विवाह हो जाता। ऐसे उनके हृदय में इच्छा हुई। विवाह किया राम जी ने? नहीं किया। राम जी ने क्या कहा, भाई मैं एक पत्नी व्रत हूं। शूर्पणखा जंगल में मिली, शूर्पणखा कह रही भाई मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। अब शूर्पणखा को भी उन्होंने मना कर दिया, बोला मैं एक पत्नी व्रत हूं, विवाह नहीं कर सकता। कृष्ण के पास जब आई थी शूर्पणखा, किस रूप में आई थी? कुब्जा के रूप में। जो कृष्ण के पास आया उन्होंने सबको स्वीकार कर लिया। तो जो सबको स्वीकार करे उसमें कुछ ना कुछ पावर तो होगी भाई, कुछ ना कुछ पावर तो उसमें होगी। हर कोई तो सबको स्वीकार नहीं कर सकता। हमें कोई बोले तुम सबको स्वीकार कर लो, नहीं कर सकते। हमें समाज की लज्जा का भय है, शास्त्रों की लज्जा का भय है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक कि हम तो रोज की रोजी रोटी कहाँ से लाएंगे, नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण के पास जो आता, वो चाहे टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा आ जाए, चाहे गांव की ग्वालिनें आ जाए, चाहे यज्ञ पत्नियां आ जाए, चाहे वो जरासंध की जेल में बंद जो 16,000 रानियां थी वो आ जाए, चाहे 108 रानियां आ जाए, चाहे कोई खत लिखकर बोले हमें भगा के ले जाओ, चाहे कोई बोले सांड को मरवा के जिता के ले जाओ, कोई भी बोले, कृष्ण कहते थे आइए। राम जी से कह लो आ जाओ राज कर लो, कभी नहीं करेंगे। नरसिंह भगवान से कह लो राज कर लो, कभी नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो राज कर ले, कृष्ण के अंदर है। और कोई उन्हें ये नहीं कह सकता
कि आप भाई रास क्यों कर रहे हैं, हमने तो किसी ने भी नहीं किया, किसी देवी देवता ने नहीं किया, आपकी कैसे हिम्मत हो रही है। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी का तो फिर एग्जाम्पल ही क्या देना। राम जी के हाथ में बंशी पकड़ा दी जाए, बोले ये हमारा काम नहीं है, हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष चलाएंगे। कृष्ण के हाथ पे धनुष पकड़ा दो, तलवार पकड़ा दो, चक्र पकड़ा दो या बंशी पकड़ा दो, सब बजा लेंगे जी हम। तो ये है कृष्ण। राम जी के चरणों पर सीता जी बैठ सकती हैं, लेकिन सीता जी के चरणों पर राम जी कभी नहीं बैठ सकते। कभी कोई चित्र देखा है जिसमें सीता जी के चरणों पर राम जी बैठे हो? लेकिन हम दिखा देंगे आपको कि कृष्ण बैठे हैं चरणों पर राधा रानी के, सेवा कुंज में। जहां पर सेवा कुंज में राधा रानी के चरणों को कृष्ण जो है उनकी सेवा कर रहे हैं। बताइए ऐसा कौन सा अवतार है? कोई भी, नरसिंह भगवान है। लक्ष्मी जी डरती है नरसिंह भगवान के पास जाने से। जब मार दिया हिरण्यकश्यप को तो कह रही है भाई मैं तो नहीं जा रही, इन्हें शांत करवाने के लिए डर लगता है। ठीक है मेरे पति हैं, पर मैंने ऐसा रूप इनका आज तक नहीं देखा। पति गुस्से में हो जाए तो पत्नी चुप बैठ जाती है, और अगर कृष्ण गुस्से में हो जाए तो राधा रानी कहती मुंह बंद करके बाहर निकल जाओ हमारे कुंज से, हम तुम्हारा खाती नहीं है। इतनी हिम्मत है किसी में बोलने की? ना सीता जी में हिम्मत है। सीता जी बोल सकती हैं क्यों जाऊं मैं वन में, नहीं जा रही, जाओ, ऐसे नहीं बोल सकती। वन में भेजा चुपचाप चलेगी। और वहीं अगर राधा जी को वन में भेज दे कृष्ण तो बोले हम क्यों जाए, तुम हो ग्वाले, तुम जाओ वन में। कृष्ण कहते हैं हम मेरे नंद बाबा के पास में, हमारे पास में 9 लाख गैया हैं, हम बड़े। राधा जी कहती अरे चले जाओ, 11 लाख गैया हैं मेरे बाबा के पास में, तुम काहे के हो? ऐसा कह सकती है कोई? तो कौन हुए बड़े? राधा रानी बड़ी हुई ना। और आपके प्रश्न के अनुसार कृष्ण। उम्मीद करती हूँ आपको। हरे कृष्ण। फिर से गाओ। और गाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फाइनली रात हो चुकी है और आज जो भव्य सत्संग कीर्तन यहाँ पे श्रवण करने को मिला, बड़ा आनंद आया। और हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो सब भी इसमें पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने, और साथ ही साथ में हमारे पूरे परिवार ने मिल करके इस दिव्य भव्य सत्संग कीर्तन में श्रवण करने का, भगवान के नाम संकीर्तन का श्रवण करना, गान करने का अवसर उन सबको मिला। तो आज ये प्रांगण पूरी तरह से भक्तिमय और सत्संग कीर्तनमय हो चुका है। और साथ ही साथ में इनके चरण कमल पड़े, जो हमारे गौड़िया मठ से जो डिवोटीज आए, इन सब के जो चरण कमल यहाँ पे पड़े, उसके द्वारा हमारा जो प्रांगण है वो भी शुद्ध हो गया। तो बड़ी कृपा उनकी जो यहाँ पे पधारे, और उनके सत्संग में, उनके संग में हम लोगों को भी भगवान के नाम श्रवण करने का अवसर मिला, भगवान के कीर्तन का श्रवण का अवसर मिला। तो बड़ा आनंद आया। और मैं तो ऐसी प्रार्थना करूँगा भगवान से कि ऐसी व्यवस्था बनाते रहें, ताकि हमारे इस प्रांगण में और हम लोगों को भी भगवान का जो भक्त है उनका संगत मिले, उनका मार्गदर्शन मिले, तो हम भी कुछ प्रयास कर पाएंगे आगे भगवान की भक्ति में बढ़ने का। तो ये बहुत ही पावन और पवित्र क्षण जिसका हमें आज लाभ मिला। तो आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आजकल के हमारे दिन बहुत ही व्यस्त भरे रहते हैं, और अगर शाम ऐसी हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।